आज हम एक ऐसे जांबाज की कहानी सुनेंगे जिसने देश के लिए अपनी पहचान तक मिटा दी थी। ये कहानी है मेजर मोहित शर्मा की। चलिए सीधे चलते हैं उस लम्हे में जो किसी की भी रूह कंपा दे। एक ऐसा पल जहां एक छोटी सी चूक का नतीजा सिर्फ मौत हो सकता था। जरा सोचिए, कश्मीर के शोपिया में एक छोटा सा कमरा है जहां हवा में जैसे तनाव घुल गया हो। अंदर हिजबुल मुजाहिदीन के दो सबसे खूंखार कमांडर बैठे हैं, अबू तुरारा और अबू सब्जार, और उनकी आंखों में शक गहराता जा रहा है। उनके साथ एक नया लड़का है जिसका नाम है इफ्तिखार भट्ट। उसने बताया कि वो इंडियन आर्मी से अपने भाई की मौत का बदला लेने आया है। उसकी कहानी पर कमांडरों ने भरोसा तो कर लिया था, पर अब कुछ तो गड़बड़ थी। और तभी वो पल आता है। अबू तुरारा की शक से भरी पहनी आवाज उस खामोशी को चीर देती है। वो सीधे इफ्तिखार की आंखों में देखकर पूछता है, इफ्तिखार, सच सच बता, तू है कौन? एक पल की खामोशी और फिर कमरे में गोलियों की आवाज गूंज उठती है। इफ्तिखार भट्ट अपनी असली पहचान जाहिर करता है। कपड़ों में छुपी 9mm पिस्टल बाहर आती है और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, दोनों कमांडर ढेर हो जाते हैं। ये कोई आम लड़का नहीं था, ये भारतीय सेना का एक जांबाज अफसर था। तो आखिर इफ्तिखार भट्ट के नकाब के पीछे ये शख्स था कौन? वो थे मेजर मोहित शर्मा, इंडियन आर्मी के एक बेहद बहादुर ऑफिसर। 1978 में हरियाणा में जन्मे मोहित के माता पिता चाहते थे कि बेटा इंजीनियर बने। उन्होंने महाराष्ट्र के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया। लेकिन मोहित के दिल में तो बचपन से ही फौज में जाने की आग जल रही थी और इसकी तैयारी वो सबसे छिपकर कर रहे थे। जब उनके परिवार को एनडीए के रिजल्ट के बारे में पता चला और उन्होंने उसे छिपाने की कोशिश की, तो मोहित ने साफ कह दिया, या तो इंडियन आर्मी या कुछ भी नहीं। उनका जुनून ऐसा था कि वो अकेले ही एसएसबी इंटरव्यू के लिए भोपाल निकल गए। आखिरकार उनकी जिद के आगे परिवार को भी झुकना ही पड़ा। नेशनल डिफेंस एकेडमी में उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई, जहां उनको एक फौलादी अफसर के तौर पर तराशा गया। पर ये तो बस शुरुआत थी। उनकी असली मंजिल, उनका असली सपना कुछ और ही था। पता है, मेजर मोहित शर्मा सिर्फ एक सैनिक नहीं थे, वो एक कमाल के इंसान थे। मतलब एक तरफ वो बॉक्सिंग रिंग में फेदरवेट चैंपियन थे, तो दूसरी तरफ गिटार और माउथ ऑर्गन पर दिल छू लेने वाली धुनें बजाते थे। कला और अनुशासन का ऐसा संगम बहुत कम देखने को मिलता है। शुरू से ही मोहित का एक ही सपना था, पैरा एसएफ ज्वाइन करना। ये कोई आम यूनिट नहीं है, ये इंडियन आर्मी की वो एलीट फोर्स है जिसके कमांडो सबसे मुश्किल और खतरनाक मिशन को अंजाम देते हैं। और हाँ, यहाँ पहुँचना लोहे के चने चबाने जैसा है। और आखिरकार वो दिन आ ही गया। जून 2003 में उनकी सालों की मेहनत रंग लाई। उन्होंने पैरा फोर्सेस का बेहद मुश्किल सिलेक्शन पास किया और 15 पैरा स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा बन गए। उनका सपना सच हो चुका था। तो अब जब हम जानते हैं कि मेजर मोहित शर्मा कौन थे, चलिए वापस चलते हैं उसी कमरे में, उसी मिशन पर। एक ऐसा मिशन जिसके लिए एक आर्मी ऑफिसर को अपनी पहचान पूरी तरह मिटानी पड़ी। इफ्तिखार भट्ट बनना कोई मजाक नहीं था। सोचिए, उन्होंने अपनी पूरी पहचान को जैसे एक संदूक में बंद कर दिया। लंबे बाल, बड़ी हुई दाढ़ी, कश्मीरी पहनावा, यहाँ तक कि उन्होंने डोगरी और उर्दू पर महारत हासिल की और कुरान की आयतें भी सीखी ताकि किसी को उन पर जरा भी शक न हो। ये एक गजब का ट्रांसफॉर्मेशन था। एक तरफ आर्मी का अनुशासित अफसर और दूसरी तरफ बदले की आग में जलता एक गुस्सैल नौजवान। उन्होंने अपना किरदार इतनी शिद्दत से निभाया कि वो आतंकवादियों के टॉप लेवल तक पहुंच गए। अब कहानी का वो हिस्सा आता है जो सुनाना सबसे मुश्किल है, उनकी आखिरी लड़ाई। तारीख थी 21 मार्च 2009। जगह थी कुपवाड़ा के घने हफरूदा जंगल, जहां मेजर मोहित शर्मा अपने अंतिम मिशन पर थे। उनकी टीम को आतंकवादियों ने 3 तरफ से घेर लिया था। दुश्मन तादाद में भी ज्यादा था और बेहतर पोजीशन पर भी। लेकिन मेजर शर्मा ने बिना एक पल गंवाए मोर्चा संभाला और आगे बढ़कर अपनी टीम को लीड करना शुरू कर दिया। जब उनके साथियों पर गोलियों की बौछार हो रही थी, तो उन्होंने सबको पीछे कवर में जाने को कहा। खुद कवर फायर देते रहे और जब साथियों ने उन्हें पीछे हटने को कहा, तो जानते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया? मैं बाद में आऊंगा, तुम लोग पहले जाओ। ये भीषण लड़ाई पूरे 5 दिनों तक चली थी। ये आंकड़े बताते हैं कि वो लड़ाई कितनी भयानक थी।
दोनों ही तरफ भारी नुकसान हुआ, पर हमारे जवानों ने दुश्मन को नेस्तनाबूद कर दिया। सोचिए, सीने में 2-2 गोलियां लग चुकी हैं, पर ध्यान खुद पर नहीं, अपने साथियों पर है। उन्होंने घायल होने के बावजूद ग्रेनेड फेंके और 2 और साथियों की जान बचाई। वो आखिरी सांस तक लड़ते रहे, जब तक कि उन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर नहीं कर दिए। एक सैनिक चला गया, लेकिन एक नायक अमर हो गया। आइए देखते हैं कि राष्ट्र ने अपनी सपूत के सर्वोच्च बलिदान को कैसे याद रखा। मेजर मोहित शर्मा को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। उनके नाम पर मेट्रो स्टेशन बने, सड़कें बनी। ये सिर्फ सम्मान नहीं, बल्कि देश का शुक्रिया अदा करने का तरीका था। अपने उस अंडरकवर मिशन के बाद उन्होंने एक दोस्त से कहा था, मैं मारा जा सकता हूं, लेकिन मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा। उनके ये शब्द उनकी निडर और अदम्य भावना की पहचान है, एक ऐसी भावना जो हमेशा हम सबके दिलों में जिंदा रहेगी।